हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपनी इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा बिटकॉइन के बारे में, और यहाँ पर वीडियो के एंड में मैं जिल्का कॉइन के बारे में बात करूंगा कि यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि जिल्का कॉइन के ऊपर उनको थोड़ा अपडेट चाहिए। उन्होंने जिल्का कॉइन के अंदर ऑलरेडी एंट्री ले लिया है, तो वीडियो का पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। जिल्का कॉइन अगर आपके पास भी नहीं है तो आप भी जिल्का के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं, वो मैं डिटेल्स में वीडियो के एंड में जरूर से बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो मैंने सोलाना के अंदर भी आपको जो है यहाँ पर एंट्री के लिए बोला था, तो एग्जैक्टली जो है सोलाना के अंदर भी हमारा जो एंट्री है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। लेकिन एक दिन लगा सही, लेकिन यहाँ पर एंट्री ऑलरेडी अचीव हो गया है। ठीक है, उसके बाद एक्सआरपी के अंदर मैंने आपको सिग्नल दिया था, तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो एक्सआरपी के अंदर जहां पर मैंने आपको सिग्नल दिया है उसी पॉइंट से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स ओल्ड सब्सक्राइबर्स है जो पहले से मुझे फॉलो करें, तो उनको पता होगा कि हमारा यहाँ पर फ्यूचर में रूल यही है कि फास्ट टारगेट अचीव होने के बाद हम जस्ट बिलो द बाइंग प्राइस हम अपना स्टॉप लॉस लगा के रख देते हैं, ताकि अगर प्राइस ऊपर भी जाए तो यहाँ पर हम स्मॉल प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर पाए। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पर आप में से सब लोग इस चीज को फॉलो भी कर रहे होंगे। तो बाकी यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और मैं आप लोगों को बहुत पहले से बोल रहा था कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तो एग्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे हमें डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। बाकी अगर आप करना चाहते हो सब्सक्राइब, पूरा मर्जी आपकी है, चैनल में जाके जो है बाकी कॉन्टेंट्स भी देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो फिर आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो अब इस टाइम पे अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखो तो बिटकॉइन का प्राइस अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है 22,600 के आसपास, और मेरा ये जो टारगेट है बिटकॉइन को लेकर वो है 20,000 से लेकर 17,000 वाला जो जोन है उस जोन के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिलेगा। बट टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन आपको बहुत जल्द यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाएगा, जाने के बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर पहले एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, तो इस जोन के आसपास जो है यहाँ पर बीटीसी इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर बिटकॉइन इस जोन को रिटेन नहीं कर पाता है तो हमें प्राइस के अंदर फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लाइक बिटकॉइन के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बिटकॉइन यहाँ से जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर हिट करेगा। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाती है तो फिर हमें प्राइस के अंदर यहाँ पर प्राइस एक एम पैटर्न का भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक एम पैटर्न टाइप पैटर्न फॉर्म कर सकता है, और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप रेगुलर बेसिस में वीडियोस देख रहे हो तो आई गेस आपको यहाँ पर चीजें पता होगा। और मैंने जो भी आपको सिग्नल्स दिए थे लाइक गाला के अगर आप देखोगे, उसके बाद यहाँ पर जो रिसेंट मैंने आपको सिग्नल दिया है एक्सआरपी का, तो इन सिग्नल्स के अंदर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक्यूरेसी यहाँ पर आप 99% के आसपास आप एक्यूरेसी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको जिस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेने के लिए बोला था एग्जैक्टली पिन पॉइंट में उसी पॉइंट के ऊपर हमें एंट्री भी मिलती है, और वहां से प्राइस के अंदर हमें बाउंस बैक भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है कि गाला के अंदर हमारा एंट्री जो है वो अचीव नहीं हुआ है, जस्ट फॉर 0.5% के लिए जो है यहाँ पर हमारा एंट्री अचीव नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, यहाँ पर एंट्री अचीव नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में हम और भी एंट्री जो है लेंगे और यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे। ठीक है, नाउ फॉर नाउ मैं यहाँ पर थोड़ा कम सिग्नल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्यूरेसी और भी प्रोवाइड करवा पाऊँ। और कोई भी आपको यहाँ पर एक्यूरेसी 100% नहीं दे सकता, ये मैं आपको 100% श्योर बोल सकता हूँ। कोई अगर आपको बोल रहा है कि 100% एक्यूरेसी के साथ वो आपको सिग्नल प्रोवाइड करेगा या फिर टीए आपको देगा, वो आपसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, कोई भी आपको 100% नहीं बोल पाएगा। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको 70 से 80% का एक्यूरेसी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, जितने भी ट्रेडर्स आपको देखने को मिलेंगे सबका यहाँ पर 60 to 70 to 80% का जो है वो आपको एक्यूरेसी दे सकते हैं। कोई भी आपको 90% का एक्यूरेसी कभी भी नहीं दे सकता है। 90% एंड अबव कोई भी आपको एक्यूरेसी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ अगर आप कहीं पे लिख के रखना चाहते हो तो फिर आप जरूर से रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो भी पैटर्न्स फॉर्म होते हैं ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जब लोग फेल होते हैं, लाइक मैं अगर अपने बात कहूँ तो मैं कहाँ पर फेल होता हूँ, मैं फेल उसी पॉइंट पे होता हूँ जहाँ पर मैनिपुलेशन हो जाता है। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे देख रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पर जाना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग जो है 70 to 80% वहाँ पर जाएगा, लेकिन 20% जो है वो मेरा लाख के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक कोई भी अगर यहाँ पर मेजर पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ जाता है तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, कोई भी मेजर नेगेटिव न्यूज़ निकल के आता है तो फिर प्राइस हमें बहुत ज़्यादा नीचे देखने को मिल जाएगा। तो काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो है सेंटीमेंट होता है। कोई भी आपको 100% एक्यूरेसी के साथ कभी भी टीए प्रोवाइड नहीं करवा सकता, चाहे आज नहीं तो यहाँ पर 100 साल के बाद, यहाँ पर जिंदगी भर कोई भी आपको जो है यहाँ पर 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो बात लेते हैं यहाँ पर जिल्का कॉइन के बारे में। तो जिल्का के ऊपर जो मुझे पूछ रहे थे तो मैं यहाँ पर
भूल गया था, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर उसको कवर अप करने की भी कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको जिल्का के बारे में नहीं जानना है तो फिर आप वीडियो को स्किप करके भी जा सकते हो। तो जिल्का कॉइन की अगर आप बात करोगे तो जिल्का वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो है अंडर बजट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जिल्का का काम क्या होता है, ठीक है। तो जिल्का के काम क्या है कि ये एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो शार्डिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो शार्ड के मतलब अगर आपको नहीं पता है तो शार्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो ब्लॉक्स को क्या करता है कि फ्रैक्शन में डिवाइड कर देता है। लाइक अगर आप सपोज करो कि यहाँ पर जिल्का नेटवर्क के ऊपर या फिर किसी भी नेटवर्क के ऊपर 5000 ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो 5000 ट्रांजेक्शन एक ही ब्लॉक एक ही साथ में जो है उसको परफॉर्म नहीं कर सकता है, जिसके कारण क्या करता है कि जिल्का यहाँ पर शार्ड टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो शार्डिंग क्या होती है अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो, मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो के अंदर बता दूंगा। और यहाँ पर इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो शार्डिंग यही होता है कि ब्लॉक्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसको जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका ट्रांजैक्शन का एफिशिएंसी यानी कि इसका ट्रांजैक्शन का स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इससे जो है यहाँ पर काम और भी फास्टली आप कर सकते हो, ठीक है। तो जिल्का के ऊपर अगर आप बात करोगे क्या मेरा इन्वेस्टमेंट जिल्का के अंदर है या नहीं, यस मेरा इन्वेस्टमेंट है जिल्का के अंदर और अभी इस टाइम पे मेरा इन्वेस्टमेंट के अंदर मेरा भी लॉस चल रहा है, ठीक है। जिल्का के अंदर मैंने भी इन्वेस्ट किया है, समवेयर अराउंड कितना अमाउंट क्या है वो मैं आपको नहीं बता सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने जो भी इन्वेस्ट किया है बहुत बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट किया है और मेरा जो गोल है वो है 2025 तक मैं जिल्का को होल्ड करके रखूंगा, ठीक है। इन बिटवीन दिस अगर प्राइस के अंदर बहुत अच्छा खासा हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है तो इन दैट केस मैं यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ और अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है जिल्का का मैं खाली नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी जिल्का के अंदर एंट्री ले लिया है, अगर आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो इस टाइम पे लॉस में चल रहा है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे आप जिल्का को होल्ड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मैं पर्सनल ओपिनियन से बोल रहा हूँ। और जिल्का अगर आप देखोगे तो अंडर बजट अभी इस टाइम पे प्राइस समवेयर अराउंड 3 रुपीज़ या फिर 5 रुपीज़ के बीच में देखने को मिल रहा होगा। आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट यहाँ पर जिल्का का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है और आने वाले टाइम में ये एक फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण यह आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर जिल्का के ऊपर अगर आपको पूरा डिटेल्स में जाननी है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि डिटेल्स में जानने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, जो कि मैंने आपको बताया था कि जिल्का वर्क करती है शार्ड के ऊपर। तो शार्डिंग बेस्ड ब्लॉकचेन है ये, तो शार्डिंग बेस्ड ब्लॉकचेन क्या होता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आपको यहाँ पर और भी अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप जरूर से रिसर्च भी अपना यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट है मेरे हिसाब से, मैं जिल्का के अंदर इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। और जिसने भी मुझे पूछा था अगर आप लॉस में हो, मेरा भी पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा लॉस है, जहाँ पर मैंने बाई किया था वहाँ से अभी इस टाइम पे मैं काइंड ऑफ 25 to 30% लॉस में हूँ जिल्का के अंदर, लेकिन उसको लेकर मैं कोई भी यहाँ पर पैनिक में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में जिल्का एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है बना के दे सकता है, ठीक है। बाकी किसी को भी नहीं पता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, जस्ट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही पूरा दुनिया कायम है, जिसके कारण हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मेरे साइड से जिल्का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, अंडर वैल्यूड है, जिसको आपके पास अगर एंट्री आपने ले लिया है, अगर आपका लॉस में भी चल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको उतना ज़्यादा जो है यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर उनका इकोसिस्टम को देखोगे तो इनके अंदर ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट के अंदर जब बिटकॉइन के अंदर बुल रैली स्टार्ट होगा, लाइक जब हाविंग होगा बिटकॉइन का, तो हाविंग आप सबको पता है आई गेस, तो हाविंग के टाइम में क्या होगा कि एवरी 4 ईयर्स यहाँ पर बिटकॉइन हाविंग होती है। तो हाविंग के टाइम में जिल्का के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिल्का के प्राइस वो है 30 से लेके 50 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा टारगेट है जिल्का के अंदर विद इन यहाँ पर 2 ईयर्स के अंदर ये जो जोन है इस जोन के आसपास जिल्का के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। तो आई गेस आपको यहाँ पर जिल्का के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली जिल्का है क्या आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई गेस आपको वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है फिर क्वेश्चन होगा, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।